नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीपीएससी को लेकर छात्र लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग पूरी नहीं हो पा रही। दरअसल अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4 की, तो बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जो छात्र लगातार बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे थे, उसको लेकर अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं आया? क्या जो रिजल्ट की मांग, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो छात्र कर रहे हैं, वो निकाला भी जाएगा या नहीं, इसे लेकर भी कोई क्लियरेंस अब तक नहीं दी गई। छात्र लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, प्रदर्शन किया उन्होंने, कई बार तो उन्हें लाठी डंडे तक खाने पड़े। तो अब छात्रों का अगला कदम क्या होगा? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छात्र सनी जी। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से जिस तरह से आप लोग तमाम परेशानियां झेल रहे हैं, अभी भी शायद आप धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं। हाँ मैम, अभी हम धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। टीआरई के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोग के आपके साथ और भी लोग दिख रहे हैं, पर अभी तक आप लोगों की जो मांग है उस पर कुछ कहा ही नहीं गया है। देखिए, आश्वासन तो बहुत दिनों से सरकार देती आ रही है, और जैसा पिछले दिनों आपने देखा है कि एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ सर ऐसा कुछ माने कि बोले हैं कि टीआरई 2 का जो जजमेंट आया था वो टीआरई 3 से रिलेट कर दिया गया है। तो ऐसा माने कि मतलब कि दुविधा भारी बात माने कि कही जाती है कि हम लोग असमंजस में पड़ जाएं और हम लोग इस पर कुछ नहीं आगे कर पाए। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। जैसा कि आपने हमने बताया था कि 20 मई को चिराग पासवान जी से हम लोगों ने मिला था, और कल फिर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी छात्र हैं और गर्दनीबाग में जो इतने दिनों से 20 जनवरी से अभी लगातार धरना पे बैठते आए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इनके लिए न्याय दे। तो हम उनसे भी गुहार किए हैं कि मतलब कि आप सर कुछ इसके लिए कीजिएगा कि सरकार में वो भी है हमारे साथ। देखिए मैम, इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि 20 जनवरी से तो हम लोग धरना पे बैठते आए हैं। अगर सरकार को रिजल्ट नहीं देना था तो पहले ही क्यों नहीं बोलती? पहले ही बोल देती कि हम लोग का टाइम जाए, क्योंकि लगभग 12-15 बार माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हमने बीपीएससी को लिखित दे दिया है। और जब हम लोगों ने जाकर के माननीय शिक्षा मंत्री से, आप लोगों ने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से उनके आवास पर भी हम लोग गए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी मिलकर एसीएस महोदय के आवास पर गए थे। तो एसीएस महोदय के आवास पर जिस दिन गए, उसी दिन विकास भवन में उन्होंने बोला कि टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 में। उस दिन मेरा हम लोगों का जो दिमाग मतलब कि हैंग कर गया कि जैसे देखिए कहीं की शोभनीय बात नहीं है ये, कहीं कोई इसमें कोई तुक नहीं बनता है कि आप टीआरई 2 में, जैसे हम लोग तो सबसे पहले कोई केस नहीं किए हैं, और टीआरई 2 में 14,000 वैकेंसी का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की गई थी, उस पर जितने भी छात्र केस किए थे, उसका जजमेंट जब आया था ना मैम, तो उस समय टीआरई 3 का वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका था, यानी कि उस वैकेंसी को टीआरई 3 में ट्रांसफर कर दिया गया था। अभी जो हम लोगों का समय है, यानी कि अभी हम लोगों का वैकेंसी कहीं नहीं गया है। अभी सरकार चाहेगी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकती है। और जैसा कि आज अखबार में भी ऐसा निकला है कुछ कि वैकेंसी टीआरई 4 का आने वाला है, तो टीआरई 4 का आने वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ 22,000 सीट को ऐड करने की बात की गई है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था, उसमें 66,554 रिजल्ट आया था, यानी कि 22,000 समथिंग पोस्ट पे पहले ही सरकार जो है ये सीट को माने कि अलग वैकेंसी के नाम से ट्रांसफर कर दी। तो जो बाकी वैकेंसी है, हम लोग का मांग है 66,554 जो आपने रिजल्ट दिया था, इसमें 51,389 लोग की काउंसलिंग करवाए हैं। तो ये बीच का जो गैपिंग है 15 से 16,000 गैपिंग, यानी रिजल्ट, इसको आप फुलफिल कीजिए। इसकी बात टीआरई 4 के वैकेंसी की नहीं की गई है, ये कहीं ना कहीं ओनली 22,000 वैकेंसी को ऐड करने की बात की गई है। तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है, ये क्यों इस तरह की काम कर रही है? सरकार चुप्पी साधी हुई है और कुछ ना कुछ बात बोल करके हम लोग को फंसा रही है कि ये लोग बैठ जाए। हालांकि हम बता देना चाहते हैं कि आने वाली चुनाव है और हम लोग एक अभ्यर्थी नहीं, हमारे साथ 87,774 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी, सारे कैंडिडेट फुलफिल किए थे। और कहीं ना कहीं जिनका रिजल्ट नहीं भी आया था ना, वो भी सरकार से नाखुश है, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया, कि इनका जो रिजल्ट निकालने का तरीका था वो अलग था। जितना वैकेंसी आपने निकाला था उतना रिजल्ट नहीं आया। तो 40 से 42,000 कैंडिडेट जिनको इन्होंने ज्वाइनिंग करवाया है, और उसमें भी ये लोग छाटेंगे। हमको पता है कि वेरिफिकेशन जो है ये लोग अच्छा से नहीं किए हैं। इनका वेरिफिकेशन, जो बिहार का सिस्टम ऐसा है कि इनका
टीचर का वेरिफिकेशन जो होता है 2 साल 3 साल तक चलता रहता है मैम। टीआरई 1 के कैंडिडेट अभी तक निकल रहे हैं, अभी तक कहीं कहीं सुनने में आता है कि वो लोग उनका सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं, उनका जांच में गया है, कई कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा आता है। तो आपका वेरिफिकेशन सिस्टम भी ठीक नहीं है, यानी कि 40 से 42 हजार को ज्वाइनिंग जो करवाए हैं, मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि आप 30 से 35 हजार को ज्वाइन करवाइएगा। यानी कि हमारे साथ लगभग 50,000 अभ्यर्थी हैं जो आपसे नाखुश हैं पूरी तरह से, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, ये सिस्टम से नाखुश हैं। तो सीधा सीधा और क्या लगता है एक सनी जी, आपको क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा हो गई है, शिक्षा मंत्री ने कह दिया, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? मतलब क्यों रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है, क्या लगता है आपको? इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है मैम, और सिर्फ सरकार ये चाह रही है कि देखिए वैकेंसी सरकार निकालती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी पिछले बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बोल रहे थे, वहां पर हम भी उपस्थित थे, हमने उनसे पूछा सप्लीमेंट्री पे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहां पर 9,14,000 वैकेंसी की वो बात कर रहे थे, इतने बिहार में वैकेंसी दी गई है, इसमें शिक्षा विभाग में बहुत सारी वैकेंसी दी गई है और सारे लोग को रोजगार दिया गया। तो बात है कि डाटा की, सरकार है जो पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ डाटा दिखाना चाहती है कि हमारा इतना बड़ा डाटा है, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। तो एक शुरू से ही लगभग 1,87,000, फिर 1.25 लाख, यहाँ पर 87,000, यानी कि जितना वैकेंसी निकालती है उसी में से काट छाट करके वैकेंसी अगले वैकेंसी में ट्रांसफर करती है। और यहाँ पर टीआरई 3 में सबसे बड़ा खेल हुआ है, कि आने वाला इलेक्शन है, सरकार एकदम मन बना ली है कि हम छात्रों के साथ अन्याय करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम छात्रों के साथ अन्याय करेंगे, और इनका रिजल्ट आए या ना आए हमको मतलब नहीं, बस हमारा इलेक्शन से मतलब है। किसी तरह से हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में लोगों को बुड़वक बना करके हम पूरे सीट को हासिल करें। और ये जनता बुड़वक नहीं है, सारा सिस्टम को सब देख रही है जनता, पहले वाली जनता नहीं रही, सारा सोशल मीडिया का है वो, सारा जितना भी हम लोग यहाँ से धरना पे बैठे हुए हैं ना, अगर सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देती है तो सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। हम तो यही कहेंगे, अभी बीजेपी और जदयू को बहुत अच्छा लग रहा है ना कि छात्रों के साथ अन्याय करके, लेकिन आने वाले दिन में जब वोट नहीं पड़ेगी, और हम किसी का समर्थन यहाँ पे नहीं करते हैं, हमारा कोई पार्टी नहीं है, कि अगर पार्टी रहती ना तो विधानसभा में जब आवाज उठा था तो उस समय माननीय तेजस्वी यादव से भी हम लोगों ने गुहार किया था, हम खुलेआम बोलते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा में उन्होंने बात नहीं उठाई थी। तो संदीप सौरभ भाकपा माले के उन्होंने उठाया था, बंशीधर विश्वासी जी हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने उठाया था, लेकिन हालांकि तेजस्वी यादव कहीं कहीं बोलते रहते हैं इस बात को कि आपका मांग जेन्युइन है, हम सरकार में आएंगे तो रिजल्ट देंगे, ऐसा उन्होंने कैमरा पे नहीं, लेकिन हम लोगों को आश्वासन देते हैं, लेकिन उनका सरकार नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम किसी का बड़ाई और यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हमारा नेता प्रतिपक्ष के हैं न नेता पक्ष के हैं, बस हम यही चाहते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए रिजल्ट जारी कर दे, ताकि हम लोगों के साथ अच्छा हो सके। हम लोग युवा हैं, जो युवा के कारण, देखिए युवा जो है वोट बैंक का बहुत बड़ा एक आधार है, कि हम ही के कारण हम जब देखिए हम लोग कहीं ना कहीं किसी के माँ बाप के हम लोग बच्चे हैं, इतना दिनों से हम लोग को पढ़ाए हैं, मतलब कि लगभग 5,000 यहाँ पर रेंट दे करके, महीना का लगभग 15,000 हम लोग का खर्च है मैम। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है आप उनसे पूछ सकते हैं, ये 10-15,000 20,000 कोचिंग का फीस है, 5,000 लगभग रहने में खाने में खर्च हो जाता है। तो इतना किसी घर में मतलब कि चावल गेहूं बेच करके, हम खुलेआम बता रहे हैं जमीनी स्तर में, तो चावल किसी घर में नौकरी नहीं है, उसके घर में कुछ और इनकम नहीं है, तो जो किसानी स्तर से वो अपने किस तरह से इनकम करते हैं, चावल गेहूं बेच करके अपने मैंने के बाल बच्चा को आगे पढ़ाते हैं। तो जब उनके साथ अन्याय होगा, एकदम खून की आंसू जब किसी के गार्जियन को आप बहाइएगा, तो आपको छोड़ेंगे क्या? आप पहले जाकर के वोट मांग के तो देखिए कि किसी गांव में, जहां हम जानते हैं कि हर गांव में कौन सा ऐसा गांव है जहां का टीआरई छात्र नहीं है, और कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां का टीआरई छात्र नहीं है। शिक्षकों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, और बिहार में रोजगार और शिक्षा ये सबसे बड़ी चुनौती हो रही है सरकार के लिए, कि इन्हीं पर ये काम नहीं कर रही है। सनी जी, आपके पीछे जो लोग बैठे हैं, क्या वो भी बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं? हाँ मैम, ये सारे कैंडिडेट हमारे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन वो मतलब दूर की थी, हाजीपुर और गया की थी, वो चली गई हैं। कि पता है कि बिहार में आपको क्या करेंगी, वो आती है, डेली आती है मैम, रोज आती है, महिलाएं भी आती है, महिला अपना बच्चा के साथ आती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं मिलता, उनके साथ तो कोई उम्मीद नहीं है। हमारे साथ जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं, और देखिए यहाँ पर है, ये यूपी से आए हैं। अब जी आलम साहब, क्या परेशानी है आप लोगों की? अभी तक आप लोगों की समस्या का हल नहीं निकल पाया है। मेरा 1 नंबर से रुका है, और सीट हमारे में मल्टीपल रिजल्ट जो हुआ, 283 कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, और मेरा 1 नंबर से रुका है। एक ही कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह, एक ही कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है,
जिसके कारण हम आज रोड पर टहल रहे हैं। कुछ हमारे साथी बोर्ड पर हैं जो कि हमारे बराबर हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और बहुत जल्दी कल ही परसों में हम लोग आमरण अनशन करने चल रहे हैं। अच्छा, यानी अगला कदम अब आप लोगों का ये होने वाला है। मैम इनके साथ समस्या ये है कि इनका जी। एज एक्सपायर होने वाला है, इसके बाद ये फॉर्म भरने लायक नहीं रहेंगे। और जो सरकार कहती है कि आप लोग TRE 4 का तैयारी कर लीजिए, ये भाई साहब कौन सा तैयारी करेंगे जो इनकी लास्ट है इनका। अब 1 जुलाई को मेरा मैम एज एक्सपायर हो जाएगा, तो हम कौन सी फॉर्म भर सकते हैं। 37 ईयर्स हो जाएगा 1 जुलाई को, तो फिर हम TRE 4 भर भी नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे। जी, और हमारे साथ विक्की भी हैं, जो जैसा कि विक्की पहले से भी जुड़ते जी, विक्की है। विक्की कौशल जी, क्या जी, लग रहा नमस्कार है? मैम। जी नमस्कार। कुछ हो पाएगा? जिस तरह से अभी आपके एक साथी ने बताया कि अब आप लोग आमरण अनशन करने वाले हैं, तो कितनी दूर तक जाएगा ये जो प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा है? देखिए, सरकार के लोग अगर चाह ले तो इसको करने में हमको लगता नहीं कि देर होगा। इसको फैसला लेने में 1 दिन का समय लगेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री पहले दे चुकी है। इसको कोई भी ना कोई कानून के पेच यहाँ पर फंस रही है, ना ही कोई तरह का दिक्कत इसको अड़चने आ रही है। बस अड़चने इसको एक चीज का आ रहा है, हमको जहाँ तक पता है, ये लोग जो है सीट को बचा करके TRE 4 में ले जाना चाह रहे हैं। बस एक अड़चन यही आ रहा है। अब बताइए इनका क्या दिक्कत है, इनमें क्या कमियां रह गई। इनका एज एक्सपायर होने वाला है और जी। इनसे सरकार कह रही है कि आप TRE 4 में आइए और आप TRE 4 की तैयारी कीजिए। बताइए, जब ये TRE 4 का फॉर्म नहीं भर सकता है तो कैसे TRE 4 का तैयारी करे और आगे जाकर के जो है अपना नौकरी की मांग करें। हम लोगों बाकी ये की बहुत बस बड़ी एक ही मांग समस्या है। है। जिनकी एज पूरी हो जा रही है, वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे वो? वही तो बात है मैम। अब बताए, बहुत ऐसा महिला कैंडिडेट है जो कि अब आगे की तैयारी नहीं कर सकती है। उनके घर से उनको परमिशन नहीं दिया जाता है। बताइए, वो सब जो है यहाँ आकर के रोने लगती है कि मेरा अब शादी कर दिया जाएगा, हम आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे। बताइए, हम कटअप के बराबर मार्क ले आए हैं। बहुत सारे महिला कैंडिडेट बोले कि मेरा एज एक्सपायर होने वाला है। बहुत सारे के समस्या जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। लेकिन ये तो हो गया इमोशनली वाली बात। लेकिन हम लोग जो कहते हैं, जो हाई कोर्ट का दिशा निर्देश है, हाई कोर्ट भी कह रही है जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। वो आप TRE 1 का जजमेंट देख लीजिए या TRE 1 में भी देख लीजिए। आप कल जो है NIS वाला जो है सुप्रीम कोर्ट गया था, वो भी केस जीत करके आ गया है। उसको भी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा सरकार को। हम कह रहे हैं, जब कोर्ट हम लोग का डिसीजन दे ही रहे हैं तो आप बार बार हम लोगों को कोर्ट का रास्ता दिखाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए सरकार में बैठे हुए लोगों को। हमारा हिंदी से है मैम, हम 68 के अभ्यर्थी हैं और हमारा मैम कटाव के बराबर नंबर है। कटाव मार्क हम लोग में 90 गई है UR कैटेगरी की, और 90 नंबर ला करके भी मैम एज से बाहर हुए हैं। आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हम हाथ जोड़ करके सरकार से विनती करना चाहते हैं मैम, हम लोग की मांग जब जायज है, जब सरकार में बैठे हुए लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों की मांग जायज है, तो सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? जब TRE 1 में आप सप्लीमेंट्री दिए, अभी NIS बाहर हो गया तो उसको सप्लीमेंट्री दिए, और TRE 2 में SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी सप्लीमेंट्री दिया गया है, तो हम लोगों को देने में क्या दिक्कत है? मांग बिल्कुल जायज है, तो कहाँ फंस रहा है हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है जी। सनी जी, अगर बात की जाए, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपके एक साथी कह रहे थे कि आप लोग आमरण अनशन पर भी जाने वाले हैं, क्या लगता है कोई फायदा होगा? क्योंकि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ फायदा होता नजर नहीं आ रहा, फिर क्या मतलब बनता है? देखिए, सरकार तो निर्दयी है। यहाँ का भी स्थिति हम बता देना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गर्दनीबाग धरना स्थल तो बना दिया गया है, लेकिन कहीं से भी मैम अगर देखा जाए तो ऐसा ये गर्दनीबाग धरना स्थल नहीं लगता है। देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ियां आती जाती है और रात में हम लोग कैंडिडेट यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट लगभग यहाँ पर महीनों से सोए हैं। और देख सकते हैं वहां पर जब गेट बंद नहीं होती है ना, तो गाड़ी कभी कभी स्पीड में यहाँ से निकल जाती है। हो सकता है कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। यानी कि सरकार जो है हम अभ्यर्थियों के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक और गर्दनीबाग धरना स्थल इसलिए यहाँ पर बनाया गया कि ना किसी अधिकारी का, ना किसी मंत्री का यहाँ पर मतलब कि नजर पड़े, और ना ही किसी पब्लिक का यहाँ पर नजर पड़े। कि ये एक तरह से आउट इलाका है। तो सरकार तो है पूरी तरीके से
मतलब कि हम लोगों को या जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मतलब किसी भी मांग के लेकर यहाँ पर आते हैं तो न्याय देने के पक्ष में यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल नहीं बनाया गया। हम तो चाहते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल का ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसा एक अल्टीमेटम बना दिया जाए कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर बैठते हैं तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर उनके जो विभाग का मांग है, उनके विभाग के मंत्री हो या विधायक हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर हम एक दिन आकर के मुलाकात कर लेते हैं तो उनका टाइम जिस तरह से हमारा जाया हो गया, 20 जनवरी से 20 मई पार हो गया, यानी कि 4 महीने से ज्यादा हम लोग का टाइम पार हो गया मैम। तो सबसे पहले तो बिहार का है कि हम लोग बिहार के नागरिक हैं, और बिहार के नागरिक को छोड़िए, जैसे यहाँ पर और भी कैंडिडेट हैं, आपने ज्वाइनिंग करवाया, आपने टाइम दिया, तभी तो यहाँ पर लोग आए, इन लोगों का मौका दिया तभी तो आए। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले, और नहीं तो यही अभ्यर्थी, यही कैंडिडेट और हम जैसे ही युवा एक दिन इस सरकार को हम लोग विदा कर देंगे। हम लोग विदा कर देंगे कि हम ही अभ्यर्थी के कारण आप कुर्सी पे बैठते हैं और हम ही अभ्यर्थियों के का बात नहीं सुनिएगा, तो ऐसा सरकार को लाने से क्या फायदा होगा। सनी जी, अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? देखिए अगला कदम मैम, तो नहीं लग रहा कि कुछ फैसला आएगा। फैसला सरकार को देना पड़ेगा मैम, फैसला सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पर हमारा अनशन करते हैं, कि बहुत सारे, जैसा आप लोग यहाँ पर तो बहुत कम ही कैंडिडेट दिख रहा है आप लोग को, लेकिन यहाँ पर जैसे मतलूब आलम भाई हैं यहाँ पे, इनका कहना ये यूपी से आकर के यहाँ पर बैठे हुए बोल रहे हैं कि हम कल से खाना पीना यहाँ पर त्याग देंगे। हालांकि आज भी लगता है कुछ खाए पिए कि नहीं खाया, बैठे हुए हैं। तो देखिए इनका कहना ये है, ये सबसे पहले तो इनके सर पर पिताजी नहीं है इनके, और परिवार का बोझ है, समझ गए, और इनका बाल बच्चा का थोड़ा सा तबियत खराब रहता है, और इनके पास यही समस्या है कि किसी प्रकार से न ही उतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, न ही उतने बड़े से नौकरी वाले के बेटे हैं, किसान के बेटे। किसी तरह से इन्होंने मैंने कि बीएड किया है और पढ़ाई कर करके थक करके लगभग 4 लाख 5 लाख रुपया इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब पढ़ाई मेरिट भी है इनके पास, मेरिट भी जनरल के अभ्यर्थी हैं और मार्क्स ला करके अटके हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो अटके हुए हैं, अगर ऐसे भी तो मरे हुए हैं, अगर इनको कुछ होता है तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को आएगी, और सरकार को इसका जो मुआवजा है जो भुगतना पड़ेगा। चलिए ठीक है सनी जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की मांग को जल्द से जल्द सुना जाए। हम लगातार वैसे आप लोगों के मुद्दे को उठाते रहें और आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र लगातार मांग उठा रहे हैं, वो अब भी धरना स्थल पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से एक छात्र का ये भी कहना है कि वो अब अमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि अब बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा के भी ऐलान हो गया है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। छात्र बहुत परेशान हैं, तो अब छात्रों का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।